अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपको बनाना सिखा रही हूँ रसमलाई। इसके लिए देखिए मैंने 1 kg जो मिल्क ली है। अच्छा जी, इसमें चीनी नज़र आ रही है। 1/4 कप चीनी लिया है हमने। 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। और इलायची के दाने हैं। 4 से 5 इलायचियों के सिर्फ दाने लिए हैं, ठीक है। और इलायची के जो कवर हैं वो हमने दूध में डाल दिए हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क वो है ऑयल, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूध में हम चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, 1/4 कप जो चीनी थी वो हमने दूध में ऐड कर दी और हम इसको पकाएंगे, ठीक है। दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ है। चीनी डाल कर हम इसको पकाएंगे, बाकी चीज़ें जो ऐड करेंगे वो आपको बताते हैं। अच्छा जी, अब बनाते हैं रसमलाई का डो, ठीक है। 1 कप जो मिल्क है ये पूरा इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें चला जाएगा। इलायची के दाने इसमें चले जाएंगे। ये जो ऑयल है हमारा ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। और अब हम इसके लिए हमें चाहिए 1 एग। अच्छा जी, देखिए 1 एग है। इसे अच्छे से पहले फेंट लेंगे और स्लो स्लो हम इसमें करके ना डालेंगे। अच्छा देखिए, पहले ये सब चीज़ें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, अब इसमें ये एग ऐड करते जाएंगे और इसको डो बनाते जाएंगे। स्लो स्लो लेना है। वैसे 1 कप में 1 एग पूरा जाएगा, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो, या 1 एग में ही ये कवर हो जाएगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है, एग छोटा होता है तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, बड़ा होता है तो कवर हो जाता है, तो इसलिए स्लो स्लो ही डालेंगे। इस तरीके से आराम से पूरा हमारा डो बन जाएगा। देखिए इसी मिक्सचर में बन जाएगा। मुझे लगता है हमें नहीं ऐड करना कुछ, पूरा मिल्क इसी में कवर होगा। चाहे आप हाथ से कर लें, चाहे स्पैचुलर से कर लें। असल में जो मिल्क पाउडर है चिपकता बहुत है, इसलिए मैं स्पैचुलर से कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी से कर लें। देखें पूरा बाइंडिंग हो गई है बेहतरीन सी, कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चा। अब इसको हम जैसा क्या करेंगे, रस देंगे। पहले ये चेक कर लेंगे कहीं से ऐसा तो नहीं है कि मिक्स ना हुआ हो मिल्क पाउडर। रस देंगे, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, एक डो की सूरत में आ जाएगा ये। फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे, हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा कर। फिर आगे आपको बताती हूँ, ठीक है जी। तो देखिए हमारा ये डो रेडी हो गया है। अब इसके बस हम बॉल बनाएंगे, ठीक है। उधर हमारा दूध बॉयल हो रहा है। अच्छा देखिए, आपके ऊपर है, आप इसे गोल बनाएं या ओवल शेप में बनाएं, ठीक है। बस ये लेंगे हम, गोल रखना चाहते हैं तो ये देखिए बिल्कुल गोल हो गया। ओवल शेप में रखना चाहते हैं हल्का सा, तो ये देखें ओवल में। बस सब एक ही शेप के, एक ही साइज में हमने बनाने हैं, और छोटे बनाने, क्योंकि बाद में आपको पता है ये जो है मिल्क में जाके बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहे इसमें बादाम या पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम सब बना लेंगे जी। ये देखिए इतनी ये बॉल हमारी रेडी हो गई हैं। अब जो दूध में हमने जो मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है उसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा दूर रखो कर देंगे। अच्छा जी, जी देखिए इस तरीके से सब मिल्क अब इसमें ये सारे रसमलाई अपनी ऐड कर देंगे। और हमने इसमें चम्मच वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इसको हमने पकने देना है। पहले एक बॉयल आएगा इसमें, फिर उसके बाद हमने जो है इस पर कैप लगा देना है। ये खुद ही इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। ये बस डन हो जाएंगी हमारी, ठीक है। पहले जैसे तेज़ आंच पर पकाएंगे, इसमें बॉयल आता है जैसे ही, तो फिर इसको आंच को हल्का कर देंगे बिल्कुल जी। ये देखिए बॉयल आ गया है। अब इसकी आंच बिल्कुल हम दम वाली कर देंगे और इसमें कैप लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। बस 10 मिनट में हमारी रसमलाई जो है बस रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ रसमलाई के। ये देखें 2 पीस है, मैं इसको पलट कर आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये सब हो चुकी हैं, बाकी मैंने पलट दी थी, पलट भी दिए, लेकिन देखें टूट नहीं रही रसमलाई। बस ये वहाँ से डन हो चुकी है। इस तरफ से बस हम पलटेंगे। छोटा सा ये पीस पड़ा हुआ था, इसको मैंने डाल दिया। ये देखें सब रसमलाई, साइज़ भी आप इसका देख लें कि कितना हो गया है। और ये बेहतरीन से हमारी रेडी है। बस ये दूसरी तरफ से होंगी। और अगर आपको मिल्क चाहिए थोड़ा सा और इसे गाढ़ा करना है तो आप इसे गाढ़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा पका लें तेज़ आंच पे। अब ये टूटेंगी नहीं, अब इसको आप तेज़ आंच पे भी पका सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से डन हो गई हैं जी। मैंने सोचा कि मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा दूँ। डिश आउट कर रहे हैं हम इसको, देखें। अब ये भी देख लीजिए, इसका साइज़ भी देख लीजिए, कहीं से टूटी भी नहीं। ये भी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें
सारी इस तरीके से हम निकालेंगे और फिर जो इसका मिल्क है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, तो देखिए सारी ये रसमलाई इसमें हमने डाल दी। अब जो इसका मिल्क है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखें आपने इसको मिल्क और गाढ़ा करना है, वैसे बिल्कुल सही है, इसमें डिप रहना चाहिए मिल्क में ना। नहीं करना है तो आप खाली ये सब निकालने के बाद मिल्क को इस तरह पका भी सकते हैं। ठीक है, तो और गाढ़ी हो जाएंगी, लेकिन ये रसमलाई मिल्क के अंदर डिप रहनी चाहिए ताकि हार्ड ना हो, ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। आप लोग कहते हैं तो मैं इसको बल्कि आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि आप फाइनल लुक और अंदर से देख लें। अब हम इसमें क्या डालेंगे, बादाम पिस्ते डालेंगे जी। अब ये बादाम पिस्ता हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ये पिस्ता रसमलाई बनानी है तो आप इसके अंदर भी पिस्ता डाल सकती हैं और इसमें ग्रीन कलर और पिस्ता फ्लेवर आप डालेंगी तो आपकी पिस्ता रसमलाई ये भी रेडी हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेहतरीन सी हमारी ये रसमलाई रेडी है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके से लाइक कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ सब्सक्राइब कीजिए। फिर न्यू रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।